वेलकम गाइस टू केशरवानी क्लासेस। आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो हमारा है नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज हमारा रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज, अब नंबर सीरीज होती क्या है? सबसे पहले नंबर सीरीज हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नंबर सीरीज, अब हमारे माइंड में तीन सवाल आते हैं कि नंबर सीरीज होती क्या है। व्हाट इज नंबर सीरीज? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम। अब हमारे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सीरीज से। और तीसरा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज। अब एक एक करके इन सवालों का जवाब देते हैं। व्हाट इज नंबर सीरीज? अब नंबर सीरीज क्या होता है कि हमारा एक सीक्वेंस होता है, फॉर्म होता है, अ सीक्वेंस फॉर्म बाय द नंबर्स। अब ये नंबर्स कैसे उनको सीक्वेंस बनाया जाता है, कुछ उसमें लॉजिक या कुछ पैटर्न को फॉलो करते हुए कुछ नंबर्स हमारे सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, ये हमारा नंबर सीरीज होता है। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम? अब इसके तीन टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। टाइप वन अगर हम लोग देखते हैं, सबसे पहला टाइप होता है फाइंडिंग द नेक्स्ट टर्म। फाइंडिंग दी नेक्स्ट टर्म, अब हमें कोई एक सीक्वेंस दिया रहेगा और हमसे पूछा रहेगा कि उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। अगर हम लोग एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 2, 6, 10, 14, एंड हमसे पूछा है कि इसका जो 14 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो हमारा क्या होगा। अब इसमें तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसमें हमारा कुछ गैप 4 का आ रहा है, 4 का आ रहा है, 4 का आ रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें भी गैप कुछ हमारा 4 का होगा। तो 14 + 4 दैट इज 18। सो इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो हमारा होगा 18। तो इसमें पैटर्न फॉलो हुआ है कि +4 हम लोग प्रीवियस नंबर पे ऐड कर रहे हैं। अगर हम लोग इसका सेकंड टाइप देखते हैं, सेकंड टाइप हमसे पूछा जाता है फाइंड द मिसिंग टर्म। फाइंड द मिसिंग टर्म। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमें कोई दिया हुआ है 1, 3, 5, 9। अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमसे बोला हुआ है कि इसका जो मिसिंग टर्म है वो हमारा क्या होगा। अगर हम लोग इसको ध्यान देते हैं तो हमारी ये ऑड सीरीज बन रही है कुछ, तो यहाँ पे गैप आ रहा है 2 का, तो यहाँ भी हमारा गैप क्या आएगा, 2 का आएगा, तो दैट इज यहाँ 7, और इन दोनों का गैप हमारा फिर से 2 आ गया। तो मिसिंग टर्म जो है वो हमारा है 7। अब इसका थर्ड टाइप क्या होता है? थर्ड टाइप हमें दिया रहता है रिप्लेस रॉन्ग बाय राइट। रिप्लेस रॉन्ग बाय राइट। अब हमें कोई एक सीरीज दी होगी, मान लीजिए अगर हम लोग इसी को देखते हैं, यहां पे दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 14, 11 एंड 13। अब हमें एक सीरीज दी हुई है ये, और हमसे बोला है कि इसमें जो हमारा रॉन्ग नंबर है उसको हमको राइट से रिप्लेस करना है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं तो यहाँ का गैप 2, 2, 2। अब यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो गैप हमारा कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 7 का गैप हो जा रहा है, जस्ट डबल हो जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं इन दोनों का गैप भी 2 है। अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमारा गड़बड़ा रहा है, हर जगह 2, 2 का है, बट यहाँ पे हमारा 7 का गैप आ जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 9 रख देते हैं तो इन दोनों का गैप 2 और इन दोनों का भी गैप 2। तो यहाँ पे जो हमारा रॉन्ग नंबर है वो 14 है, उसको हम लोग रिप्लेस किससे करेंगे, 9 से। सो हमें क्वेश्चन में बोला रहेगा कि रिप्लेस द रॉन्ग नंबर बाय द राइट। तो हमारे ये तीन टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन थर्ड देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप ऑफ नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज हमारी कई टाइप्स की होती हैं।
अब ये टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम में 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं टाइप से पूछे जाते हैं और 20% ही क्वेश्चन है जो हमारी सीरीज को फॉलो नहीं करता है। सो आइए उन टाइप्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप 1। सो टाइप 1 है हमारा, टाइप 1 दैट इज इवन नंबर सीरीज। ये सीरीज हमारी सबसे सिंपलेस्ट होती है। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब हमें इवन नंबर सीरीज हमारा 2 2 का गैप दिया हुआ है और जो हमारे सारे टर्म होंगे वो हमारे होंगे इवन नंबर। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इन दोनों का गैप 2 2 2 एंड 2 एंड 2। सो इसका जो नेक्स्ट टर्म हमसे पूछा गया है उसमें भी हमारा गैप 2 होगा और वो हमारा इवन होगा, दैट इज 14। अगर एक और एग्जांपल इसका हम लोग लेते हैं, अगर इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं लाइक 4 8 12 16 डैश 24 एंड 28। अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो इनका गैप कितना आ रहा है, 4 4 का गैप आ रहा है, इन दोनों का भी गैप 4 आ रहा है और सारे सारे हमारे क्या है, इवन नंबर है। तो अगर हमें मान लीजिए ऑप्शन दिया रहता है, ऑप्शन दिया हुआ है 20 21 19 एंड 18। अगर हमें ऑप्शन दिया हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पे गौर कर रहे हैं तो हमारा सारा नंबर यहाँ पे इवन है, तो इवन है तो सिंपल, अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सारा इवन है और यहाँ पे हमें ऑड नंबर ऑप्शन में दिया तो सिंपल हम लोग ऑड नंबर ऐसे काट देंगे। तो अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, 2 में से कोई एक होगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि इन सबका गैप अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा गैप 4 आ रहा है, गैप हमारा 4 है, तो यहाँ भी गैप हमारा क्या होगा, 4 होगा, तो 16 + 4 दैट इज 20। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया हमारा 20। अब इसके बाद इसकी सेकेंड टाइप ऑफ सीरीज देखते हैं। अब हमारी सेकेंड टाइप ऑफ सीरीज क्या है, टाइप 2 दैट इज प्राइम नंबर सीरीज। अब प्राइम नंबर सीरीज क्या है, फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13। अब हमसे नेक्स्ट टर्म पूछा है, तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे गौर करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर दिए हुए हैं 2 3 5 7 11 एंड 13। दीज आर द प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जो कि हमारे खुद से डिविजिबल हो और हमारे 1 से डिविजिबल हो, उनको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा 13 के बाद, दैट इज 17। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा 17। अब मान लीजिए हमें ये दिया हुआ है 3 5 7 13 19 23 एंड देन हमसे पूछा हुआ है कि इसके बाद जो हमारा आएगा प्राइम नंबर क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ पे गौर कर रहे हैं तो यहाँ पे सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर दिए हुए हैं, हमको देखना रहेगा कि यहाँ पे हमारे सारे प्राइम नंबर दिए हुए हैं। और मान लीजिए हमको एग्जांपल में दिया हुआ है, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 20, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है हमें 25, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज 27 एंड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है दैट इज 29। अब हमको देखना है यहाँ पे सारे हमारे प्राइम नंबर हैं, तो हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे क्या हमें कोई प्राइम नंबर दिया है। 20 तो होगा नहीं हमारा क्योंकि इवन नंबर है, 25 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 27 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो बचा हमारा क्या 29। तो 29 हमारा प्राइम नंबर है, तो इसका जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 29। अब इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब हमारा थर्ड टाइप ऑफ सीरीज क्या है, टाइप 3। ये हमारी होती है मल्टीप्लिकेशन सीरीज, मल्टीप्लिकेशन सीरीज। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज हमारी क्या होती है। फॉर एग्जांपल 162 14 58। अब हमें कोई एक सीरीज दी हुई है 2 6 18 54 162 एंड उसके बाद हमसे पूछा हुआ है इसका जो मिसिंग टर्म है वो हमसे पूछा हुआ है और लास्ट नंबर हमें दिया हुआ है 1458। अगर हम लोग इसको गौर से देखते हैं तो ये हमारा पहला नंबर 2 है, सेकेंड ना हमारा टर्म 6 है, जो कि अगर हम लोग 2 × 3 करते हैं तो हमारा मिल जाता है 6। और यहीं पे हम लोग अगर 6 × 3 करते हैं तो हमारा मिल जाता है 18। और यहाँ पे अगर हम लोग 18 × 3 करते हैं तो 54 मिल जाता है
अगर हम लोग 54 इंटू 3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 162। अब इसी तरह यहाँ पे भी जो नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा, 162 मल्टीप्लाई बाय 3। सो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, 18, 486 इसका आंसर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो हम यहाँ पे हर टर्म में हम लोग 3 मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, प्रीवियस टर्म में हम लोग 3 मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जिससे कि हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो हमारी ये हो गई हमारी मल्टीप्लिकेशन सीरीज। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अब फोर्थ टाइप ऑफ सीरीज हमारी क्या है, दैट इज एन स्क्वायर सीरीज। एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको 4, 9, 16, 25, 36। अब हमें एक सीरीज दी हुई है 4, 9, 16, 25, 36 एंड उसके बाद हमको मिसिंग टर्म दिया हुआ है एंड उसके बाद दिया हुआ है 64, 81 एंड 100। अगर इसको हम लोग गौर से देखते हैं तो ये हमारा 2 का स्क्वायर है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है, ये हमारा 4 का स्क्वायर है, ये हमारा 5 का स्क्वायर है, ये हमारा 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 7 का स्क्वायर आएगा क्योंकि ये हमारा 8 का स्क्वायर हो गया, ये हमारा 9 का स्क्वायर हो गया और ये हमारा हो गया 10 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 49। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 49। तो ये होती है हमारी एन स्क्वायर सीरीज। अब इसी में कुछ और आ जाता है, इसका जो 5th टाइप होता है वो स्क्वायर सीरीज से ही जुड़ा होता है। इसको देखते हैं, जो इसका 5th टाइप है वो है हमारा एन स्क्वायर प्लस 1 सीरीज। अब ये सीरीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें क्वेश्चन में देखना रहता है कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो उसमें आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अगर आपको ये सब सीरीज याद होगी तो क्वेश्चन को करने में बहुत ईजी होगा। तो इसलिए आपको ये सब सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब इसके बाद एन स्क्वायर प्लस 1 सीरीज हमारी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें दिया हुआ है 2, 5, 6, 37 एंड यहाँ पे हमसे बोला हुआ है नेक्स्ट टर्म हमको फाइंड करना है। अगर हम लोग इसको ध्यान दें तो अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 है दैट इज 2। ये क्या है हमारा 2 स्क्वायर प्लस 1 है दैट इज 5। ये हमारा है 3 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 10। ये हमारा है 4 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 17। इसी तरह यहाँ पे हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 26 एंड ये हमारा 6 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 37। और तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 50। सो जो पे हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा वो हमारा होगा 50। अब इसी तरह इसमें एक और सीरीज आ जाती है एन स्क्वायर माइनस सीरीज। तो आपको क्वेश्चन को सबसे पहले देखना होगा। अगर उसमें एक कम वैल्यू दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे दिया होता, अगर हमको ये सीरीज कुछ इस तरह दी होती 0, 3, 8, 15, 24, देन यहाँ पे दिया होता हमको 35 और हमसे पूछा होता नेक्स्ट टर्म। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देते 1 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 1 दैट इज 8। तो इसी तरह अगर इसको हम लोग फॉलो करते तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया था 7 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 49 माइनस 1 दैट इज 48। तो इसका जो आंसर हो जाता वो हमारा हो जाता 48। अब इसके बाद एक और सीरीज है जो हमारी सीरीज है क्यूब सीरीज। अब क्यूब सीरीज भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे भी बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हमें दिया हुआ है क्यूब सीरीज। अब हमें दिया हुआ है कुछ सीरीज दी हुई है यहाँ पे। अब इस सीरीज को देखना है कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, मिसिंग टर्म हमारा क्या होगा। अब मिसिंग टर्म अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो अगर हम लोग ये देखते हैं ये हमारा क्या है 1 का क्यूब है, ये हमारा 2 का क्यूब है, ये हमारा 3 का क्यूब है, ये हमारा 4 का क्यूब है और ये हमारा 6 का क्यूब है। तो यहाँ पे हमारा क्या नंबर आएगा 5 आएगा, 5 का क्यूब। सो 5 का क्यूब हमारा क्या होता है 125। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 125। अब इसी तरह एन क्यूब में भी 2 होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। जैसे कि हमारा स्क्वायर में होता था
n क्यूब प्लस 1 और n क्यूब माइनस 1। अब हमें इस तरह की भी सीरीज दी हो सकती है। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज देखते हैं कि मोस्टली क्वेश्चन 90% क्वेश्चन उसके हमेशा दिए ही रहते हैं एग्जाम में, तो वो सीरीज हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है। सो अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट आता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन को भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 48, 12, 76, 13, 54, 9, 32 एंड नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा। अब हमें एक सीरीज दी हुई है, मान लीजिए 48, 12, 76, 13, 54, 9 एंड 32 और हमसे पूछा हुआ है इसका जो नेक्स्ट सीरीज होगा, नेक्स्ट नंबर होगा वो हमारा क्या होगा। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं तो हमारा कुछ ये स्क्वायर वाला सीरीज भी नहीं बन रहा है, ना तो हमारा क्यूब वाला सीरीज बन रहा है ये, क्योंकि 48 हमारा किसी का क्यूब नहीं होता है और ना ही ये क्यूब माइनस 1 ना क्यूब प्लस 1 हमारा हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो अगर इसको हम लोग x मान लें और इसको हम लोग y मान लें, सो एक्स वाई एंड x प्लस वाई अगर इन दोनों को प्लस कर दे रहे तो हमारा 12 आ रहा है, दैट इज 4 प्लस 8 दैट इज 12, जो कि हमारा ये है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म अगर हम लोग देखते हैं यहाँ भी एक्स वाई को डिवाइड कर लेते हैं तो 7 प्लस 6 दैट इज 13, सो जो हमारा नेक्स्ट टर्म आ रहा है वो हमारा आ रहा है 13। इसी तरह ये नंबर 54 हमें दिया हुआ है तो 5 हमारा x हो गया और 4 हमारा हो गया y। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं 5 प्लस 4 दैट इज 9, सो हमारा 9 आ रहा है यहाँ पे नेक्स्ट टर्म। अब इसी बात यहाँ पे हम लोग 32 को ले लेते हैं, सो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, सो जो हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा वो हमारा हो जाएगा 5। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया हमारा 5। तो ये सीरीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका जो लॉजिक होता है, जो उनका जो पैटर्न होता है वो मोस्टली इनको फॉलो करता हुआ है। अब इसके बाद हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी कहीं डाउट आता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप अपने क्वेश्चन को भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अब इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है 56, 58, 62, 64, 66 और हमसे लास्ट टर्म पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे कुछ अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सिंपल अगर हम लोग इसको देखते हैं, इन दोनों का गैप हमारा 2 है, यहाँ भी हमारा 2 गैप है, यहाँ भी हमारा 2 है और यहाँ भी हमारा 2 है। तो जिसका जो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा वो भी हमारा सेकंड गैप में होगा, दैट इज 68। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 68। अगर हमको एक एग्जांपल और दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 10, 14, 28, 32, 64, 68 एंड 132। अब हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि इसमें रॉन्ग टर्म को रिप्लेस बाय अब हमें एक सीरीज दी हुई है 10, 14, 28, 32, 62, 64, 68 एंड 132 और हमसे क्वेश्चन बोला हुआ है कि इसमें एक नंबर हमारा गलत है इस सीरीज में और उसको हमको राइट नंबर से रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसमें ध्यान देते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका लॉजिक देखते हैं, इन दोनों को सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि इनका गैप क्या आ रहा है। तो गैप यहाँ पर हमारा आ रहा है 4 और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो इसका गैप जो आ रहा है 14 आ रहा है। 14 मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं तो 14 इंटू 2। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म को चेक करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टर्म को अगर हम लोग चेक करें तो 28 और 32 में डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, 4 का आ रहा है। तो उसके बाद अगर हम लोग फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म का अगर हम लोग देखते हैं तो 32 का जस्ट डबल हमारा 64 है, सो मीन्स 32 इंटू 2 दैट इज 64। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो हमारा क्या सीरीज कुछ ऐसे फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा गैप क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देन इसके बाद
इसके जो नेक्स्ट टर्म अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई टर्म आता है तो उसमें भी हम लोग +4 करते हैं, और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ ऐसे, और ये तो यहाँ पे 68 का ये हमारा होना चाहिए डबल। सो 68 का अगर हम लोग डबल करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 136, और हमें दिया हुआ है 132। सो यहाँ पे जो हमारा रॉन्ग टर्म होगा, जो रॉन्ग नंबर है वो हमारा है 32। सो दैट इज रिप्लेस बाय 136। सो 136 हमारा हो जाएगा आंसर। तो अगर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सीरीज फॉलो हो रही है कि प्लस, पहले हम लोग +4 कर रहे हैं और उसके बाद उस नंबर का हम लोग डबल कर दे रहे हैं नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए। तो उसी तरह हमने इसको फॉलो किया और इसका हमारा आंसर आ गया 136। अब कुछ एक और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस कर। एग्जांपल 2। अब हमें यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है 2, 3, 12, 37, 86, 166 एंड 288। अब हमें एक सीरीज दी है और हमसे क्वेश्चन बोला हुआ है फाइंड द रॉन्ग टर्म। अब इसमें हमें रॉन्ग टर्म बताना है कि इसमें कौन सा नंबर हमें गलत दिया हुआ है सीरीज में। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 1 का आ रहा है, और 3 और 12 का हमारा डिफरेंस आ रहा है 9 आ रहा है, और 86 और 37 का जो डिफरेंस आ जाएगा अगर हम लोग इसको निकालते हैं तो सिंपल अगर इसको निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 36, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 एंड 7 49। तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ध्यान से देखें तो हमें कुछ दिखने लग गया होगा आप सबको कि ये हमारा 1 का स्क्वायर है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है, ये हमारा 5 का स्क्वायर है, ये हमारा 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारा 1 का गैप आ रहा है, इन दोनों में भी 1 का गैप आ रहा है। जैसे ऑड नंबर का हम यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 81 डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 9 का स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पे हमारा किसका आ जाएगा 11 का स्क्वायर, दैट इज 121, दैट इज 11 का स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ तक तो हमारा सही था। यहाँ पे चेक करते हैं तो 86 + 81 तो हमारा आ जाएगा 7। तो हमारा जो कुछ नंबर आना चाहिए वो आना चाहिए 167, और हमें दिया हुआ है 166। तो हमारा जो रॉन्ग टर्म है वो हमारा है 166, चूंकि ये हमारा सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसके पहले मैंने स्क्वायर सीरीज आपको बताया था, यहाँ पे स्क्वायर सीरीज फॉलो हो रहा है लेकिन वो ऑड सीरीज फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हैं इन सब का डिफरेंस 1, 9, 25, 49, 81 और 121, जो कि स्क्वायर है हमारा ऑड नंबर्स का। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे टाइप्स ऑफ सीरीज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब इसके बाद एक और इसके एग्जांपल को समझते हैं। एग्जांपल 258, देन दिया हुआ है 130। अब हमें सीरीज दी हुई है 258, 130, 66, 34, 18, 8 एंड 6। अगर अब हम लोग उसको ध्यान देते हैं तो क्या हमारा ये स्क्वायर सीरीज को फॉलो करता है? नहीं, स्क्वायर सीरीज को हमारा ये नहीं फॉलो करता है। क्या हमारा ये क्यूब सीरीज को भी फॉलो कर रहा है? नहीं, हमारा क्यूब सीरीज को भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं तो अगर हम लोग इसको देख रहे हैं, अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, अगर 258 को अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 2, तो इसका कुछ आंसर आ जाएगा 129 एंड +1, दैट इज 130। क्या यहाँ पे अभी हमारा यही रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम लोग इसको चेक करेंगे। तो सिंपल अगर इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, सो अगर इसको हम लोग वो 2 से डिवाइड किया तो हमारा आ जाएगा 65 और +1, दैट इज 66। तो अभी तक तो यहाँ पे हमारा फॉलो कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे भी अब चेक करते हैं क्या ये हमारा फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 66 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 33 और +1 सो 34। सो ये भी हमारा करेक्ट है, 34 हमें दे रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं तो 34 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 17 +1, दैट इज 18। सो 18 हमारा सही है। फिर उसके बाद हम लोग 18 को करेंगे इसी तरह, 18 डिवाइड बाय 2 दैट इज 9 एंड 9 +1 दैट इज 10। यहाँ पे हमारा आना चाहिए 10। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो 10, अगर मान लीजिए अगर हम लोग इनकेस अभी यहाँ पे हमने सपोज कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि लेट यहाँ पे हमारा 10 होता, इन प्लेस ऑफ 8 यहाँ पे हमारा 10 होता। अगर हम लोग 10 को डिवाइड करते 2 से दैट इज 5 और +1 करते हैं तो 6,
तो हमारा जो लास्ट टर्म है वो हमारा 6 कर रहा है, जो मैच कर रहा है। सो जो हमारा लास्ट टर्म है वो हमारा 6 है, जो कि मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 8 हमारा यहाँ पे रॉन्ग नंबर दिया हुआ है। सो 8 इज रॉन्ग। सो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 10। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो इसके कुछ और एक दो एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 40, 30, 22, 16, और हमसे पूछा हुआ है कि नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा। अगर हम लोग इसका नेक्स्ट टर्म, अगर उसमें हमको पूछा हुआ है कि इसका हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे गौर करते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सो 40 - 10 दैट इज 30। तो यहाँ पे हमारा जो गैप आ रहा है वो हमारा आ रहा है 10 का। अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो इनका गैप जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 8। और अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमारा गैप क्या आ रहा है 16। सो इसका जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसका गैप आएगा हमारा 4 का गैप, चूंकि यहाँ हमारा 10 है, फिर 8 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, और उसके बाद हमारा 4 हो रहा है। सो अगर यहाँ पे हम लोग करेंगे 16 - 4 दैट इज 12। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 12। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। इसमें हमारा सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे हमारा सिंपल फॉलो कर रहा था कि सबसे पहले हमारा जो डिफरेंस आ रहा था वो 10 आ रहा था, और उसके बाद उस डिफरेंस में 2 का गैप कम होते जा रहा था। तो सिंपल हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब इसके एक लास्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एग्जाम्पल, अब हमें एक सीरीज दी हुई है 1296, 648, 216, एंड उसके बाद हमको मिसिंग टर्म इसमें पूछा हुआ है 36, 18 एंड 6। अब हमें एक सीरीज दी हुई है और हमसे पूछा हुआ है कि इसका जो मिसिंग टर्म होगा, मिसिंग टर्म हमारा क्या होगा। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग इसको देखते हैं, क्या ये हमारा किसी का क्यूब है? नो, ये हमारा किसी का क्यूब नहीं है। क्या ये स्क्वायर है किसी का? नहीं, हमारा ये स्क्वायर भी नहीं है। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं, तो अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 6, 4, 8, क्या हमारा ये नेक्स्ट टर्म आ जा रहा है? सो यहाँ भी अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर दे रहे हैं, अगर 6, 4, 8 को हम लोग 2 से अगर डिवाइड करते हैं, सो कितना आ रहा है हमारा 3, 2, 4। तो यहाँ पे हमारा ये टर्म नहीं आ रहा है। अगर हम लोग इसमें गौर करते हैं, अगर हम लोग इसको 6, 4, 8 को हम लोग अगर 3 से डिवाइड करते हैं, सो अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे 2, 1 एंड हमारा 6, तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म आ जा रहा है। तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे हमने डिवाइड बाय 3 किया। अगर हम लोग यहाँ पे भी डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 2, क्या हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा? अगर हम लोग नेक्स्ट टर्म को अगर डिवाइड करते हैं, सो 216 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, तो अगर हमारा आ जाएगा 108। अब 108 हमारा मिसिंग टर्म है, लेकिन हमको कंफर्म नहीं है कि 108 ही आएगा, तो हम लोग इसको आगे चेक करेंगे। मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि 108 ही हमारा यहाँ पे आंसर है। तो अब 108 को अगर जब हम लोग डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो अगर इसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, दैट इज 3 और 6, क्या हमारा 36 आ रहा है? ये हमारा 36 आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग डिवाइड बाय 2 करा तो 18, एंड डिवाइड बाय 3 करा तो हमारा आ जाएगा 6। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 108। तो यहाँ पे जो सीरीज फॉलो हो रही है, सबसे पहले हम लोग डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, देन डिवाइड बाय 3 एंड देन डिवाइड बाय 2। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, और एक क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और उसके आंसर को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।